नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 17 दिसंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसा कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, विक्रम उत्सव 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों, तानसेन उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा और इसमें कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इंक्लूड की गई हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या इसके अंतर्गत नया शामिल किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक कंपनी का भी गठन किया गया है, उसको भी हम यहां पर देखने वाले हैं आज के इस करंट अफेयर में। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ और इसके साथ ही साथ 2 वर्ष के करंट अफेयर की, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ के रूप में डे बाय डे के हिसाब से करंट अफेयर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। हमारा पहला करंट अफेयर है दोस्तों, कितने हजार करोड़ रुपए से अधिक की समूह जल प्रदाय योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 है 9,000 करोड़, 23,000 करोड़, 22,000 करोड़ या फिर 11,000 करोड़। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 9,000 करोड़ रुपए की दोस्तों यह जल परियोजना है जिसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और योजना थी, आपको याद होना चाहिए, कैन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मध्य प्रदेश के लगभग 8 से अधिक जिलों को इसका फायदा होने वाला है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और 2 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 2 राज्य दोस्तों? यूपी और मध्य प्रदेश दोनों की यह संयुक्त परियोजना है। दोस्तों कैन नदी का उद्गम कहां से होता है? कैमूर पर्वत के पास कटनी से कैन नदी का उद्गम होता है दोस्तों, और यह आपको याद होना चाहिए पांडव जलप्रपात का निर्माण करती है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। पन्ना राष्ट्रीय जो उद्यान है वहां पर दोस्तों यह इसका निर्माण करती है। सिमरई नामक इस पर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है मैं आपको बता देता हूं, सिमरई, याद रखिए, सिमरई नामक बांध इस पर बनाया गया है। और बरिया पुर बांध भी कैन नदी पर बनाया गया है। दीज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई टेल यू दोस्तों। इसके साथ दोस्तों सजर नामक इंपॉर्टेंट कुछ पत्थर पाए जाते हैं जो कि काफी कीमती होते हैं, वही भी कैन नदी में पाए जाते हैं। और कैन नदी का उद्गम मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कहां पर होता है दोस्तों, कटनी, स्पेशली कटनी के पास से होता है दोस्तों, और कैमूर पर्वत श्रृंखला है उससे इसका उद्गम होता है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बेतवा नदी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर स्पेशली इन मध्य प्रदेश। इसे दोस्तों बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? काफी अधिक पर्यटक स्थल हैं यहां पर दोस्तों, जैसे कि अशोकनगर आप देखेंगे, सांची आप देखेंगे दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ओरछा दोस्तों इसी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट जो पर्यटक के हिसाब से काफी अधिक इंपॉर्टेंट शहर है, वह सभी की सभी बेतवा नदी के किनारे स्थित है, तो इनको हमें याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, तो रायसेन का एक कुमारा नामक गांव है, वहां से बेतवा नदी का उद्गम हो जाता है। बेतवा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? बीना बेतवा नदी की एक सहायक नदी है, और बीना नदी पर दोस्तों राहतगढ़ में भालकुंड नामक जलप्रपात का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे धसान, धसान भी इसकी सहायक नदी है, और जामनी भी इसकी सहायक नदी है। तो दीज ऑल सपोर्टिव रिवर ऑफ बेतवा नदी, तो आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों भंडारा नामक एक नहर भी इसके द्वारा निकाली जाती है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हलाली बांध भी इसी के ऊपर बनाया गया है, अशोक जिसको नाम दिया गया है, सम्राट अशोक बांध भी इससे नाम दिया गया है। विदिशा जिला इससे लाभान्वित होता है, तो यह सब आपको याद रखना है। दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग जो कैन बेतवा लिंक परियोजना है, वह काफी अधिक इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसके साथ साथ दोस्तों इसकी लंबाई आपको याद रखना है, 380 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, और 480 टोटल इसकी लेंथ बन जाती है। और कैन की अगर देखा जाए दोस्तों, तो यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी जो लंबाई है दोस्तों, आप देखेंगे पूरा इंडिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप देखेंगे जो मैप में, तो रायसेन से निकलती है आपकी बेतवा रिवर, इसको आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ जब आप कैन रिवर को देखेंगे तो यह पांडव जलप्रपात बनाती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों 287 किलोमीटर दोस्तों इसकी जो लेंथ है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, और टोटल लेंथ जो आप देखेंगे वो लगभग 400 किलोमीटर की समथिंग आती है। किसी वेबसाइट पर कुछ और मिलता है, अलग अलग मिलते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल जो प्रदाय योजना है उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो मंत्रिपरिषद की बैठक है उसने मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस कार्यक्रम के तहत गठित स्व सहायता समूहों का विलय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में किया गया है। दोस्तों कौन सा ऐसा कार्यक्रम था जिसके तहत जो स्व सहायता समूह गठित किए गए थे, अब से उन स्व सहायता समूह का गठन किस में कर दिया गया है, जो कि राज्य द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जाता है उसके अंतर्गत इनका गठन कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है तेजस्विनी कार्यक्रम, ओजस्विनी कार्यक्रम, झुमरी कार्यक्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर एक तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों इन जो स्व सहायता समूह है इनका किसके अंतर्गत विलय कर दिया गया है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंदर इसका विलय कर दिया गया है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों महिला स्व सहायता समूह की चर्चा काफी समय बाद हुई है, तो बता देना चाहूंगा जीवन शक्ति योजना दोस्तों महिला स्व सहायता समूह द्वारा जो मास्क निर्माण उससे संबंधित योजना चलाई गई थी और महिला स्व सहायता समूह को दोस्तों मास्क निर्माण का कार्य सौंपा गया था। एक और इंपॉर्टेंट महिलाओं का स्व सहायता समूह है जिसका नाम है बैंक सखी दोस्तों। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सखी से संबंधित यह योजना है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं के जो स्व सहायता समूह है वह क्या करते हैं, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा करते हैं, लोगों को बैंक अकाउंट खुलवाने में मदद करते हैं, लोन प्राप्त करने में मदद करते हैं और जो भी डिजिटल जो लेन देन है उसमें मदद करते हैं बैंक सखी कार्यक्रम जो महिलाओं का स्व सहायता समूह। तो इसको भी आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्व सहायता समूह है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे निष्ठा विद्युत मित्र योजना एक शुरू की गई थी। कहां से शुरुआत की गई थी, सीहोर से की गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सीहोर से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और दोस्तों निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है, विद्युत से संबंधित है और इसके अंतर्गत जो महिला स्व सहायता समूह थे इन्हें विद्युत चोरी रोकने का कार्य दिया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सीहोर से एक और चीज याद रखना है दोस्तों, लकड़ी के खिलौनों का जीआई टैग और लकड़ी के खिलौनों का जो हब है वह कहां पर तैयार किया जा रहा है, सीहोर में किया जा रहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और चमड़े के खिलौनों का जीआई टैग किसे दिया गया है, इंदौर को दिया गया है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी शुड रिमेंबर ऑलवेज व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट मध्य प्रदेश करंट अफेयर। चलिए देखते हैं स्व सहायता समूहों का विलय। मंत्री परिषद द्वारा तेजस्विनी कार्यक्रम में गठित स्व सहायता समूहों के कार्य क्षेत्र एवं स्वरूप को यथावत रखते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में उनका विलय किए जाने का अनुमोदन किया गया है। एमपीबीडीसी एक नवीन शासकीय कंपनी के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नई जो कंपनी है वह गठित कर दी गई है मध्य प्रदेश में। अब हमें देखना है इसका फुल फॉर्म क्या है और इसके पहले कौन सी कंपनी कार्य करती थी, वह सभी की सभी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर एक है मध्य प्रदेश भवन निर्माण विकास निगम इसका नाम होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका नाम होगा, या फिर दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों दोनों सही, अर्थात हम हिंदी में से कहेंगे मध्य प्रदेश भवन विकास निर्माण और एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमें से इंग्लिश में कहेंगे, दोनों एक ही हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं एमपीवीडीसी और आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे मध्य प्रदेश भवन विकास निगम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। सड़क विकास निगम को क्रियान्वयन एजेंसी बनाने की स्वीकृति कर दी गई है। मंत्री परिषद ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को शासन के विभिन्न विभागों के भवन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी बनाने की स्वीकृति दे दी है। प्रदेश में भवन निर्माण के लिए मध्य प्रदेश भवन विकास निगम एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में एक नवीन शासकीय कंपनी के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और यह कंपनी स्पेशली कार्य क्या करेगी, जो भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी भवन निर्माण होंगे वह इसी के अंतर्गत किए जाएंगे। इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टेंडर और जो भी कार्यक्रम होंगे वह सब इसी के अंतर्गत किए जाएंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हमें याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में कब से कब तक आनंद उत्सव मनाया जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक है 14 से 28 जनवरी तक, 15 से 27 जनवरी तक, 20 जनवरी से मनाया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक 14 से 28 जनवरी तक दोस्तों मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव मनाया जाएगा। और आनंद विभाग उसका गठन करने वाला मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। तो यह भी याद रखना है, मध्य प्रदेश हमारा पहला देश राज्य था जिसने आनंद उत्सव की गठन किया गया था। और यह किसके अंतर्गत आता है, कल्चरल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसकी मंत्री कौन है दोस्तों, सुश्री उषा ठाकुर इसकी मंत्री है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कला परिषद भी जो है, साहित्य परिषद है, संस्कृत अकेडमी, उर्दू अकेडमी, हिंदी अकेडमी, सिंधी अकेडमी, यह सभी की सभी दोस्तों किसके अंतर्गत आती हैं, आपके संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। तो इनको आपको याद रखना है। साहित्य अकेडमी कब, 1954, कला परिषद 1952, हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969, इन सबको आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में 14 से 28 जनवरी तक होगा आनंद उत्सव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अनेक राज्यों के जो इसमें कार्यक्रम होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम उत्सव 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर एक है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर रतलाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक भोपाल। और भोपाल में काफी और उत्सवों का भी आयोजन किया जाता है, जैसे कि युवा महोत्सव, इसके बाद देखेंगे आप ध्रुपद महोत्सव, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप दोस्तों देखेंगे युवा महोत्सव, ध्रुपद महोत्सव, और इसके बाद आप देखेंगे आप लोक रंग महोत्सव भी दोस्तों यहीं पर आयोजित किया जाता है। इंदौर में लता मंगेशकर समारोह और जनजातीय समारोह का आयोजन इंदौर में किया जाता है। और जबलपुर में दोस्तों जो आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम किया जाता है, नर्मदा उत्सव किया जाता है, वह जबलपुर में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। भारत उत्कर्ष और नवजागरण पर एकाग्र
एकाग्र 3 दिवसीय विक्रमोत्सव 2021 का आयोजन 20 दिसंबर से भोपाल में किया जा रहा है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तानसेन समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख यह कार्यक्रम है। 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह हमारे ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। और तानसेन की जो कब्र है वह दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कब्र है, तो यह भी आपको याद रखना है। यहीं पर उनके गुरु गौस मोहम्मद खान की भी कब्र है, तो यह सभी आपको याद रखना है। तो यह कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इसका राइट आंसर है। 25 से 30 दिसंबर तक दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर यह कंप्लीट होता है। आपके कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित थे? और अभी आज का करंट अफेयर यह है इनसे संबंधित कि इनको भी, इनके परिवार को भी दोस्तों 1 करोड़ रुपए की जो सम्मान निधि है वह दी गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, तो इसको भी आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री के नए ओएसडी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।